to know your life from your eyes, especially जो आपके life के मुश्किल phases रहे हैं. I would love for you to highlight those a little more. Sure. Honestly, more like a bhaiya, less like an Sure. actor sitting with me on a Yeah, podcast. yeah. So up to you. Well, I think मेरे लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ वही था जब मेरे बेटे बीमार हुए थे 2014 में. आई थिंक नो प्रोफेशनल अपहीवल कम्स इवन क्लोज टू दैट. और इसको मैं लफ्ज़ों में भी ज़ाहिर नहीं कर पाऊँगा कि क्या वो फेज़ था. सिर्फ उस वक्त नहीं, 5 साल तक चला ये. और एक जैसे आपने कहा कि आपकी ज़िंदगी में भी एक ऐसा एक टेस्टिंग समय अब आया है. आई थिंक वो आपको इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड पर्पस. बहुत कुछ मैंने सीखा उस फेज से. यू नो, यू ऑलवेज you find a sense of hope and you want to cling on to that kind of sense of hope in times when the chips are down. जो 2014 में हुआ, जैसे सब लोग जानते हैं कि मेरे बेटे बीमार हुए थे जनवरी 2014 में. एंड एक ऐसा धक्का लगा, हम कभी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे हमारी फैमिली में. पता कैसे चला था? इट वॉज, मेरी लाइफ एक आफ्टरनून में बदल गई. 13 जनवरी को हम लोग गए थे ब्रंच के लिए ताज लैंड्स एंड. पिज़्ज़ा खा रहे थे मेरे बेटे के साथ. पहला सिम्टम जो हुआ उस टेबल पे इरप्ट हुआ उस वक्त. सो ही हैड एक्सक्यूज हिमसेल्फ. ही आस्क्ड माय वाइफ टू टेक हिम टू द लू. ही पास ब्लड इन हिज यूरिन. और वो पहला सिम्टम था. और फ्रॉम दैट बहुत ही एक जॉयस, खुशी भरा जो एक ब्रंच था, अगले 3 घंटे में हम एक डॉक्टर्स के क्लिनिक में थे. और डॉक्टर कह रहा था कि आपके बेटे को कैंसर हुआ है, आपको इसके बाद इसको अगले दिन ओटी में ऑपरेशन करवाना है और इसके बाद आपकी कीमोथेरेपी करनी है. सो माई होल वर्ल्ड फ्लिप्ड इन द मैटर ऑफ 12 आवर्स. और इससे पहले मुझे कभी इस चीज़ का, हमारी पूरी फैमिली को इसके सिम्टम्स दिखाई नहीं दिए थे. यही होता है अपहीवल. आपके बेटे की एज क्या थी तब? उस वक्त 3 years 10 months. और ये ऐसा एक कैंसर था जो जनरली बच्चों को आता है 4 साल से पहले का कैंसर. इट डजंट हैपन टू किड्स. इट्स कॉल्ड विल्म्स ट्यूमर. इट कैचेस किड्स below the age of 4, and it happened to him before his 1 month before his birthday. He was 3 years 11 months. And no particular reason it happens. हमने बहुत कुछ पूछा डॉक्टर्स से. इसका यही हो सकता है. देखिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स तो नहीं हो सकते, क्योंकि इट्स नॉट लाइक ही, जब आप शायद 30 साल के हों या 40 साल के, अगर आपने अपनी बॉडी को डैमेज किया है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, पोल्यूशन, वो तो समझ में आता है. ये एक जेनेटिक abnormality थी जो क्रॉप अप हुई उनमें. तो वही था. Pardon me for like